आपका कहना है कि ये झूठा बेबुनियाद मुकदमा, ये पूरा प्री प्लान है इनका। इस मुकदमे का जितना भी जो भी मामलात हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और मैं इनकी हर बात मानूं उसके लिए ये सब किया जाता है। अदाकारा नरगिस के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, वो क्यों आपके साथ ऐसा करना चाहती हैं? जो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने फौरी पता नहीं खुद चमाटे मारी या उन्होंने चमाटे मारी हैं या मरवाई, ये नहीं हमें पता। मैडम नरगिस ज़्यादातर पुलिस वालों से या इनसे शादियाँ भी इसीलिए करती है कि उनको पता है कि ये सेंटर में बैठे होंगे तो पार्टी में कोई ऐसा बंदा आएगा नहीं कि जो उनकी पार्टी को डिस्टर्ब करेगा या इसके ऊपर कोई FIR होगी। वो इसलिए उन बंदों को ही साथ रखती है जिन बंदों की वजह से ये सारे मामलात करती है। हमारे खुद के सामने माजिद बशीर हम खुद लेके जाती थी, कहती थी ये देखो इस निगार से बात करो, खुद सारा कुछ करती थी। उस टाइम किधर था, तब किधर था? जब इसने किसी को छोड़ना होता है ना तब ये यही करती है, पहला नहीं है बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सुलहरी। हमारे साथ अदाकारा निगार चौधरी मौजूद है। चंद लम्हे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने मुबैना तौर पर अदाकारा नरगिस और उनके खावन माजिद बशीर पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं। इनका कहना है कि माजिद बशीर और नरगिस ने इनके खावन पर जो है झूठा 9C का मुकदमा दर्ज करवाया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम बताइएगा कि जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपका कहना था कि मरूफ अदाकारा नरगिस और उनके खावन की जानिब से आपके शोहर पर जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया, ये सारा क्या मामला है? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। 5/7 को मेरे घर पे वाक़या होता है 2024 को, और 10 तारीख को उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के ऊपर एक फ़ेक पर्चा दिया जाता है। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि इसके जो पीछे का सिनेरियो है वो मैडम नरगिस है, माजिद बशीर है, जो पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़र हैं। तो उसके बाद तो ये सारा सिनेरियो मुझे जब पता चलता है उसके बाद मैं इसके पीछे दौड़ती हूँ। इनका मुझे फ़ोन भी आता है माजिद बशीर का, मेरे पास वो भी कॉल्स भी हैं। नहीं आप फिक्र ना करें, ये करें वो करें। मुझे लगा कि इसके पीछे कोई और मामला है। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि भी मतलब जो है ना ये तो सारे मिले हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन दी CCPO साहब को कि भी मतलब जो है ना मेरे केस के ऊपर देखें कि मतलब ये जो वक़ुआ वारदात हुआ है या जो मेरे घर से सामान उठाया गया है या जो सारी चीज़ें हुई हैं इसको कैसे किया जाए। CCPO साहब ने उन्होंने उस इंक्वायरी को किया। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने वो सारा जो था ना उसमें राना करम गिल्टी हुआ। उसमें से जो DSP जिसने हमारे घर पे रिट की थी, अच्छा वो गिल्टी हुआ। गिल्टी होने के बाद वो मेरी इंक्वायरी चली जाती है उसके पास, इमरान बुखारी के पास। उन्होंने मुझे सामान कलेक्ट करवाया और उसके बाद एक फ़ेक इंक्वायरी करता है बिलाल फुरकान, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं। अपने सीनियर्स के अगेंस्ट जाके मैंने उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की। इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा दबाया जिसकी वजह से मुझे मीडिया में आना पड़ा। मेरा ये मौक़िफ़ है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ये लोग कहते हैं कि भाई मेरी कोई घर की वीडियो फुटेज हैं जी जिसमें वो कहते हैं जी मंशियात है या जो भी है। मैं चाहती हूँ कि ये वो जो वीडियोज़ हैं वो सामने लेके आएँ। आपका कहना है कि ये झूठा बेबुनियाद मुकदमा, बेबुनियाद 100% बेबुनियाद है। ये पूरा प्री प्लान है इनका। इस मुकदमे का जितना भी जो भी मामलात हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और मैं इनकी हर बात मानूं उसके लिए ये सब किया जाता है। अदाकारा नरगिस के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, वो क्यों आपके साथ ऐसा करना चाहती हैं या क्यों उन्होंने आपके खावन पर इस तरह से जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज कराया बकौल आप? ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया, पर मुझे इतना पता है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है उन्होंने बड़ा सोच समझ के किया है। जो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने फौरी पता नहीं खुद चमाटे मारी या उन्होंने चमाटे मारी हैं या मरवाई, ये नहीं हमें पता। वो खुद भी इस टाइम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की जद में है। वो उनके खावन की जानिब से जो है उन पर तशद्दुद किया गया, तो वो आपके जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने अपने खावन के साथ मिलकर जो है वो आप पर इस तरह से मुकदमा करवाया, तो वो तो खुद इस वक्त जो है वो इस सारे सिनेरियो में है। तो 15 दिन पहले जब उम्रे पे गई थी उसके साथ मिल के वीडियो बना रही थी, उस टाइम तो उसको कुछ नहीं था। और ये जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसके बाद इसके ऊपर चमाटे पड़नी थी और उसने एकदम ये सारा करना था। जब उसने किसी बंदे को छोड़ना होता है तो ऐसा ही करती है। मतलब वो तशद्दुद नहीं हुआ आपका कहना है? मुझे नहीं पता, मैंने ही नहीं कहा हुआ या नहीं हुआ, मैं तो एक जस्ट बात कर रही हूँ। जब उसने आप उसके पिछली हिस्ट्री देख लेना, जिस भी बंदे को उसने छोड़ा उसने ऐसे करके ही छोड़ा। क्या आपके साथ उनके क्या इख्तिलाफात थे? आपके साथ तो बड़ी अच्छी उनकी जो दोस्ती थी। माजिद बशीर के भाई को थप्पड़ मारा था उसकी पार्टी में, जिसका आज मैं वाव रिटर्न भुगत रही हूँ। आपने उनके शोहर के जो भाई हैं उनको थप्पड़ मारा जी पार्टी में? जो इनकी पार्टी थी ऑर्गेनाइज की थी? जी ये पार्टी से ऑर्गेनाइजर हैं,
माजिद बशीर भी और मैडम नरगस भी। और मैडम नरगस ज़्यादातर पुलिस वालों से या इनसे शादियाँ भी इसीलिए करती है कि उनको पता है कि ये सेंटर में बैठे होंगे तो पार्टी में कोई ऐसा बंदा आएगा नहीं कि जो उनकी पार्टी को डिस्टर्ब करेगा या इसके ऊपर कोई FIR होगी। वो इसलिए उन बंदों को ही साथ रखती है जिन बंदों की वजह से ये सारे मामलात करती है। अच्छा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि आपके नाम पर वो पैसे लेती नहीं है, वो क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सुना है कि राना अकरम है उससे इन्हें 5-5 लाख रुपए पार्टी के मतलब सामान के तौर पे इन्होंने क्या क्या मंगवाया ये नहीं मुझे पता। मैंने सुना राना अकरम की टीम के बंदे से मैंने सुना कि भी इसने मैडम जी आपके नाम पे पैसे मैडम नरगस को खिलाएं और इन्होंने आपस में बैठ के बड़ी ज़्यादा बहस की है। तो ये इन्होंने नतीजा निकाला कि उसने शादी कर लिया, वो साइड पे हट गई है, इसको अब कैसे अपने शिकंजे में लाना है। वो इन्होंने प्रॉपरली मेरे हस्बैंड को तो ये नाम भी नहीं जानते, उसको तो मैंने एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं उसको डाला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनकी गिरफ्त का शिकार बन सकती हूँ। ये तो सिर्फ जस्ट उसको आए हैं, जो भी घर पे मिला इन्होंने पकड़ के उसको ले आए हैं। जब आपके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर थे तो आपको ये पार्टीज में इनवाइट किया करती? जी, मैं इनके पास जाती थी एज ए गेस्ट। तो पैसे किस चीज़ के, फिर अगर आप एज अ गेस्ट जाती थी तो ये किस चीज़ के आपके नाम पर पैसे देते? मुझे नहीं पता, मेरे नाम पे नहीं, मतलब ये कि भी आज निगार को बुलवाना है तो आज इतने पैसे दे दें, आज हमने ये चीज़ें मंगवानी तो आप ये चीज़ें ले आएँ या पैसे लगा लें या जो भी है। मतलब वो कहते हैं पैसे डायरेक्ट नहीं दिए, सामान मंगवाया है, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई, मतलब पार्टी का जो जितना भी खर्चा है वो राना अकरम ने दिया, ऐसे बात हुई है। लेकिन हाल ही में जो उनके साथ खुद जो वक़ूआ हुआ, आप इसको कैसे देखती हैं, जो उनकी तरफ से वीडियोस या तस्वीर जारी की गई जो मुझ पर तशद्दुद हुआ है? पहले जो 3-4 शादियाँ हैं उसमें से भी सबके साथ उसने यही किया। हर बंदा ही इसको जब भी खुद ही लड़की को हमारे खुद के सामने माजिद बशीर हम खुद लेके जाती थी, कहती थी ये देखो इस निगार से बात करो, खुद सारा कुछ करती थी। उस टाइम किधर था, तब किधर था? जब इसने किसी को छोड़ना होता है ना तब ये यही करती है। ये पहला नहीं है बंदा, इसके जो 3-4 जो नामी ग्रामी आए हैं बंदे, उनकी पिछली हिस्ट्री खोल के देख ले। आर्टिस्ट के साथ जो है वो और भी केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं कि उनके साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती तशद्दुद होता है, इस पर आप क्या और आला हुकाम से क्या अपील करेंगे? जी, मैं मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब साहब से और CCPO साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे उन्होंने मेरी इंक्वायरी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बेनिफिट्स दिए हैं, अब उसके हिसाब से आगे मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। ना ही तो राना अकरम को उसकी सज़ा मिल रही है, ना ही उसका मतलब उसको जो है ना मुझे मेरा सामान वापस करवाया जा रहा है, और ना ही फुरकान बिलाल के ख़िलाफ़ कोई मतलब कदम उठाया जा रहा है जो उसने फ़ेक इंक्वायरी की है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये सारे सिनेरियो को एक मद्देनज़र रख के तफ्तीश की जाए, और जो ये लोग कहते हैं वीडियोज़ का, वो वीडियो मंजर आम पे आएँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिया जाए और उसके पर्चे को खारिज किया जाए। जी, अदाकारा निगार चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।